हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। व्हाट आर डे। जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव किया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा अकाउंट बैलेंस था प्रीवियस वीडियो में वो पहले 3770 के आसपास था। ठीक है, 3770 के आसपास था। फिर जो था मंडे को हमने प्लान किया था कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, और बाइंग की तरफ मैंने प्लान किया था, 2 ट्रेड में प्लान किया और डेट टू प्रॉपर मतलब बड़ी क्वांटिटी में प्लान किया था। और वो जो होता है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा कैप्चर करने का ट्राई किया था बड़ी क्वांटिटी में, तो वो नहीं मिल पाया और वहाँ पे हमारे 2-3 एसएल चला गए थे। ठीक है, 2-3 एसएल गए थे बड़ी क्वांटिटी में। फिर मैंने ऑप्शन सेलिंग करके प्लान किया था कल, ऑप्शन सेलिंग में भी फिर एसएल गया था। फिर नेट टू नेट में जो 3-4 एसएल जाने के बाद जो बैलेंस बचा था, विच इज़ अराउंड 1950 के आसपास बैलेंस बचा था। ठीक है, कल की प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, अगर नहीं देखा आपने तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। जो लास्ट में हमारा बैलेंस बचा था वो 1950 के आसपास बचा था, जिसमें कि मैंने आपको प्लान करके बताया था कि 1950 का जो बैलेंस है माइनस कर लेंगे हम इसमें से 1700 जो है वो हमारा इनिशियल बेस कैपिटल बना है। ठीक है, इनिशियल बेस कैपिटल 1700 है, तो 1700 के ऊपर 1950 मतलब 1950 माइनस 1700, ये जितना भी प्रॉफिट बचता है ये सारा प्रॉफिट पे हम एक बार अग्रेसिवली रिस्क लेने वाले हैं। मतलब एक बार, मतलब मंडे को हमने ट्राई किया था, मार्केट नहीं अच्छा मूव किया, वॉल्टिलिटी में ऐसे हिट हुए थे। ठीक है, फिर आज ट्यूसडे, मतलब अभी तो मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, लेकिन ट्यूसडे मतलब कल सुबह सुबह ही मैंने प्लान किया था। और ये ट्रेड जो अभी रनिंग चल रहा है इसको मैंने प्लान किया था प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, और इस ट्रेड में जो मैंने प्लान किया था विच इज़ अराउंड क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट का पैसा बचा, राइट, 1700 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट के बैलेंस बचा हुआ था उसके ऊपर मैंने रिस्क लेने का प्लान किया। और अगर वो उसमें भी असल चला जाता, मार्केट नहीं अच्छा मूव करता, फिर हम बैक टू बेसिक आ जाते। 1700 से हम 20% ऐड करते स्कैल्पिंग करके या फिर ऑप्शन सेलिंग करके, फिर एक दिन प्लान करते, बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करते। ठीक है, डेट्स अ सेपरेट पार्ट, वो हमने मतलब डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड जो रनिंग चल रहा है, डेट टू मतलब इतने दिनों से हम इस ट्रेड को प्लान कर रहे थे और इस ट्रेड के लिए मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन तक सोया नहीं हूँ, और ये एग्जैक्टली आज जो है वो ट्रेड कैप्चर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि पॉइंट्स यहाँ पे कितने रनिंग प्रॉफिट चल रहा है पॉइंट वाइज। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमने प्लान किया था मॉर्निंग में, यहाँ पे 5:30 पे ओपनिंग कैंडल बनी थी। और मैं इस ट्रेड को कल से ही प्लान कर रहा हूँ, मतलब आज तो है वेडनेसडे, ट्यूसडे से प्लान कर रहा हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, ट्यूसडे से प्लान कर रहा हूँ सुबह से। तो यहाँ पे 5:30 की कैंडल बनी, जैसे ही इस जोन के आसपास ब्रेकआउट आया, इस जोन से लेके यहाँ टॉप तक आप देख सकते हो 5000 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे दिखाया था। बट इसको मैंने अभी तक बुक नहीं किया है। कहाँ पे बुक करूँगा इसको, मैं ट्रेलिंग कर करके जितना मैक्स टू मैक्स मिलता है उतना मैं ट्राई करूँगा ट्रेल करने का। ठीक है, तो अकाउंट बैलेंस जो आप देख रहे हो, अब इसमें मैंने कुछ डिपॉजिट नहीं किया है, वही अकाउंट बैलेंस है जो आपने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में देखा था 1950, उसी अकाउंट बैलेंस को इसमें एक ही ट्रेड में ये जो है इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ है। और वही अकाउंट बैलेंस 1950 का अकाउंट बैलेंस 4000 मतलब 4140 के आसपास अभी चल रहा है। अभी मैंने बुक नहीं किया लेकिन अभी चल रहा है। और एंट्री मैंने कहाँ पे ली थी वो मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे आप एंट्री देख लो एक बार, इस जोन के आसपास 91,468 मतलब 91,500 ज्यूम कर लो। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्जेस में चला जाएगा, तो 91,500 पे यहाँ पे एंट्री हुई थी। और ये पहले ट्रेड में ही एंट्री हुई थी और पहला ट्रेड ही अच्छा खासा मूव करना स्टार्ट कर गया। तो मैंने इसको ट्रेल नहीं किया पहले, फिर धीरे धीरे स्लो ट्रेल करना स्टार्ट किया, फिर अब धीरे धीरे मैं इसको अग्रेसिवली ट्रेल करूँगा। और ये ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, समवेयर अराउंड ये फर्स्ट कैंडल बनी थी 5:30 की, फिर इस जोन के आसपास ओपनिंग होके जब पुल बैक आया, अगेन इस जोन के आसपास आ रहा था, यहाँ पे मैंने प्लान किया था प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर यहाँ पे 2-3 ट्रेड में ऐसे जाता, ये भी 7 क्वांटिटी मैंने इसलिए प्लान की क्योंकि 2-3 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था, इसलिए थोड़ी कम प्लान की। फिर यहाँ पे वो एंट्री की थी, एसएल मैंने यहाँ का डाल दिया था, फिर ये यहाँ पे मूव किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज में घूमा था फिर, और एग्जैक्टली एसएल तक भी आया था थोड़ा बहुत, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट समझ लो, यहाँ फिर ट्रेलिंग एसएल जो था वहाँ तक आया था, फिर रिवर्सल हो गया। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा मूव किया था,
तो हाँ, यहाँ पे जब अच्छा खासा मूव कर गया, फिर मैंने जो इसका एसएल था राइट, इसके एसएल क्योंकि ऑलरेडी 1950 के अकाउंट बैलेंस पे है, अगर एसएल चला जाता है तो हम बेस कैपिटल पे आ जाएंगे, जो कि मैं चाहता हूँ नहीं हो, है ना। तो वो नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए हम प्लान करेंगे कि एटलीस्ट 500 पे एंट्री है तो 200 पॉइंट तो मिल ही जाए। तो मैंने 700 पे इसका जो है मिनिमम वो टारगेट लगा दिया, मतलब ट्रेलिंग एसएल लगा दिया कि एटलीस्ट अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल भी आता है, कुछ बहुत बड़ा रिवर्सल भी आता है, स्टिल हमको जो है यहाँ पे 200 पॉइंट तो मिनिमम मिलने ही चाहिए। फिर ही जो अकाउंट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा या थोड़ा बहुत प्रॉफिट अकाउंट में ऐड होगा। फिर इस जोन के आसपास आप देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट कैंडल बनी थी, फिर रिवर्सल आया, फिर बाइंग की तरफ आया। इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली थी समवेयर अराउंड, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो 91,500, मतलब 468 500 जूम कर लो, 500 के आसपास मैंने एंट्री ली थी। फिर ये यहाँ से प्राइस यहाँ तक इतना अच्छा खासा पॉइंट मूव किया था, ये 93,000 पे हमको 1500 पॉइंट मिलने थे। आपको मैंने पहले भी बताया एटलीस्ट जब तक 1500 पॉइंट नहीं मिल जाते मैं इसको ट्रेल करना नहीं प्रेफर करता। मिनिमम मेरे को 1500 पॉइंट चाहिए जिस दिन मैं अग्रेसिव होता हूँ उस दिन। फिर यहाँ से टॉप से इतना बड़ा रिवर्सल आया, तब भी मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, जो कि मैंने इनिशियल वो लगाया हुआ था ट्रेलिंग एसएल 200 पॉइंट का, ताकि मेरी ब्रोकरेज या फिर चार्जेस वगैरह निकल जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए अगर ये पूरा रिवर्सल आता है। तो इस जोन के आसपास एग्जैक्ट एसएल हिट करने ही वाला था और इमीडिएटली रिवर्सल हो गया और यहाँ से यहाँ तक 93,000 जैसी ब्रेक किया। फिर मैंने इसको स्लो एंड स्टडी ट्रेल करना स्टार्ट किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था, ठीक है। यहाँ पे जब जैसे एग्जैक्टली 93,000 यहाँ के आसपास ब्रेक हुआ था, फिर यहाँ पे रेंज पुल बैक दे के ब्रेकआउट हुआ, फिर इस जोन के आसपास मैंने ट्रेल किया था, फिर जैसे ये ब्रेकआउट हो गया फिर इसके नीचे मैंने ट्रेल कर दिया। फिर अब स्लो एंड स्टडी जो आप देख रहे हो वो आप देख सकते हो, जब इस जोन के आसपास मैंने लो पे ट्रेल किया था, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ फिर मैंने यहाँ के आसपास ट्रेल कर दिया, ठीक है। फिर इस जोन के आसपास ये जो अभी कैंडल बनी है, जैसे ये ब्रेक होने का मैं वेट कर रहा था और ये जो ब्रेक हुई है ये इंडिविजुअल कैंडल ही ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से ज़्यादा की बनी हुई है, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसके नीचे ट्रेल करके, मतलब मिनिमम हमको अगर ये प्राइस पूरा रिवर्सल भी हो जाता है तब भी मिनिमम हमको कुछ ना कुछ करके 91,500 और 94,000 पे ट्रेलिंग एसएल है माइनस 91,500, मतलब 2500 पॉइंट तो मिनिमम हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें 2500 पॉइंट्स हमारे से कोई नहीं छीन सकता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ तक मार्केट में चांसेस हैं जाने के, और एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे ये मार्केट इतना अच्छा खासा मूव किया है, जो कि हम काफ़ी दिन से ये चीज़ प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है, ठीक है, मंथली की जो कैंडल बनी है इसके नीचे टेल बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, टेल नहीं बनी, इसका मतलब ये है कि मार्केट में चांसेस हैं कि ये ओपनिंग प्राइस से ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आएगी, मतलब पूरे मंथ में चांसेस है अच्छा खासा मोमेंटम आएगा और एट द एंड ऑफ द मंथ ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम आया है, मैं सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मैं सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर ये मार्केट जो है यहाँ से अच्छा खासा फॉल कर रहा है और रेंज भी सेलिंग की तरफ बना रहा है, लेकिन ये जो कैंडल बनी है यहाँ से ओपनिंग होकर रिवर्सल आ रहा है और ये लो अगर ब्रेक होता है तब भी मैं सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, डैट टू प्रॉपर नीचे की तरफ जितना भी गैप पेंडिंग है उतना होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होके हल्का से नीचे आया, लेकिन मैंने ये भी चीज़ क्लियर की थी कि अगर नीचे आ रहा होगा और कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा मैं एंट्री नहीं करूँगा। जब तक कोई अच्छा प्राइस एक्शन ना दिखे तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा, मेरे को कोई अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए तभी मैं एंट्री कर पाऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल किया लेकिन अच्छा कोई प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा था। फिर यहाँ से इस जोन के आसपास जब मेरे को छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखा, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी, 2 रेड कैंडल बनी, फिर नीचे की तरफ फिर एक शार्प बाइंग कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल रिवर्सल आ रहा था, काइंड ऑफ एन पैटर्न बन रहा था। फिर ब्रेकआउट के आसपास मैंने प्लान किया था और क्वांटिटी इसलिए कम की क्योंकि जो प्रॉफिट का पैसा उसको मैंने 3-4 ट्रेड में डिवाइड किया हुआ था। फिर इस जोन के आसपास मैंने ये चीज़ प्लान की थी और मतलब बताया भी होगा पिछली वीडियो में, यहाँ मार्केट में 1 2 3 4 बार मार्केट एक ही जोन से बार बार रिवर्सल आ रहा है। अब चांसेस हैं अगर ये मार्केट मूव करता है अच्छा तो इन सबको पहले ब्रेक करना चाहिए या फिर इनके हाई तक इनिशियल टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने 94,500 का यहाँ पे मार्क किया हुआ था, 94,500
मार्क किया था। और जिस दिन मैं अग्रेसिवली प्लान करता हूँ, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए प्लान करता हूँ, उस दिन मैं कभी भी मार्केट में बुक नहीं करता, ट्रेलिंग लगा के उसको मैक्स टू मैक्स जितना मूव कर सकता है उतना प्लान करता हूँ कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे, और मैं ट्रेलिंग करके जितना मैक्स टू मैक्स कैप्चर हो सकता है उतना कैप्चर करने का ट्राई करूँ, ठीक है। तो सेम अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा, ये जो मार्केट है इतना अच्छा खासा सेलिंग का आया था, लेकिन यहाँ पे एक बार बाइंग की तरफ गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, फिर यहाँ से बाइंग की तरफ गया, यहाँ से अगेन सेलर्स एक्टिव हुए, फिर यहाँ से बाइंग की तरफ गया, यहाँ से अगेन सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ से भी सेलर्स एक्टिव हुए थे। मतलब 1 2 3 4 बार मार्केट हर बार नीचे आ रहा है यहाँ से। अब चांसेस हैं इस बार अगर आएगा तो यहीं पे होल्ड करेगा, ठीक है, इसी जोन के आसपास, या ये यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके ये ब्रेकआउट दे देगा, इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देगा, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और ट्रेल करते जाऊँगा, जितना मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कैप्चर हो सकता है उतना प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं इसको बुक नहीं करूँगा, इसको चलने देते हैं, जितना ये मैक्स टू मैक्स जाता है ट्रेलिंग में ही मैं इसको निकालूंगा, और अगर इसका जो भी रिजल्ट आता है या इसमें जो भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। अगर ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता, मतलब 3-4 दिन तो नहीं, इमेजिन करो मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है ये ट्रेड, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कि इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा, ठीक है। अभी का जो बैलेंस है वो है 4360 के आसपास, और अभी ये ट्रेड रनिंग है, अभी इसको मैं चलते रहने दूंगा, ठीक है। हाय एवरीवन, तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 95,000 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया, जो कि एग्जैक्टली लग रहा है यहाँ पे हिट होने ही वाला है। 95,000 के आसपास मैंने ट्रेलिंग ऐसे लगा दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से 95,800 96,000 से ड्रास्टिकली फॉल आ रहा है, तो हो सकता है कि ये पूरी रिवर्स कर जाए कैंडल, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट जो मैंने कैप्चर किया वो हाथ से चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ना समवेयर अराउंड यहाँ पे 95,000 के आसपास ऐसे लगा लिया। अगर ये हिट करता है वेल एंड गुड, नहीं करता यहीं से ऊपर चला जाता है तो जितना कैप्चर हो जाएगा ठीक है, नहीं तो 95 तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये हिट होने ही वाला है। सो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्या बोलते हैं 95,000 का यहाँ पे अगर ट्रेलिंग ऐसे हिट होता है, जो कि होने ही वाला है ऑलमोस्ट, उसके बाद मैं क्या प्लान करूँगा, जो उसके बाद बेस कैपिटल टारगेट रहेगा मेरा 4913 के आसपास, 4913 के आसपास बेस कैपिटल करने का, ठीक है। स्लो एंड स्टडी ऑप्शन सेलिंग से या फिर स्कैल्पिंग से मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा, फिर धीरे धीरे जब मेरे को अच्छा दिन दिखेगा फिर मैं अग्रेसिवली प्लान करूँगा प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेके, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।